टेंथ बोर्ड के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा था उसी के सीरीज़ में मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको पिक्चराइजेशन करना पड़ता है। पिक्चराइजेशन में हम लोग पिक्चर बनाएंगे तो ऑब्वियसली ट्री, बिल्डिंग, क्लिफ, ये सारे जो होंगे ये वर्टिकल लाइन होंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्री है, इसका हाइट, ये ए बी एक ट्री है, ए बी एक ट्री है जिसका हाइट हम लोग एच मीटर ले लेते हैं। तो कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण, स्टॉर्म के कारण सपोज करिए ये सी से ब्रेक कर जाता है, सी पॉइंट से ये ब्रेक कर जाता है। तो ब्रेक करके ये बेंड कर जाता है, ये अर्थ लेवल हो गया, सी पे यहाँ पर ब्रेक करता है और इस तरह से ये बेंड कर गया, ये भाग बेंड करके यहाँ पर आ जाता है, बी हो गया और ये ए। इस तरह से अब ए बी सी एक ट्रायंगल बन जाता है। तो आगे कहता है द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, तो टॉप बी है, ये देखिए ग्राउंड को टच कर रहा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो ये 30 डिग्री, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, यानी ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। एंड आगे कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। तो देखिए यहाँ पर ये टच कर रहा है, ये इसके रूट से इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर ये टच करता है ये 8 मीटर है। तो इस तरह से ए बी सी एक ट्रायंगल बना। अब इस ट्रायंगल में हमको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री मतलब ए सी प्लस बी सी, यानी ये भी निकालना होगा और ये निकालना होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस जब भी बना रहे हों तो उसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड्स का पार्ट्स दिया हुआ रहेगा, गिवन पार्ट। तो यहाँ ए बी गिवन पार्ट है और ए सी और बी सी निकालना है। तो देखिए ए सी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपोजिट ऑफ द एंगल है, और ये बेस हो जाएगा यानी एडजेसेंट ऑफ द एंगल है। तो परपेंडिकुलर और बेस पी और बी का रेशियो 10 में होता है, तो पहले हम लोग 10 को लेकर के चलेंगे, यानी जो गिवन रहे और जो फाइंड आउट करना है उसका रेशियो जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में रहेगा उसी को लेके चलेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे, तो इसको सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या फिगर बनाया है। लेट ए बी इज़ द ट्री, ये ए बी ट्री हो गया। अब ये क्या है, ब्रेक्स एट सी, सी से ये ब्रेक करता है, एंड मैक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाता है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री लेंगे ये 10 का, तो इसका अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 10-30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो ए सी बाई ए बी हो जाएगा। अब हम लोग सबके वैल्यूज़ डालेंगे, तो 10-30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। ये होता है 1/√3 एंड दिस इक्वल टू ए सी आपको फाइंड आउट ही करना है, और ए बी दिया हुआ है 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो आपको आता है ए सी इक्वल टू 8/√3। अब यहाँ छोड़ दीजिए, आपको बी सी भी निकालना है। तो देखिए बी सी और ए बी
ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनस है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस में होता है। तो अब हम लोग कॉस लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच, दैट इज ए बी बाई बी सी। cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको टेबल से लर्न करना पड़ेगा। तो ये cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये हो गया √3/2 एंड ए बी बाई बी सी। देखिए ए बी 8 और ये हो गया बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इक्वल टू 16/√3 हो जाएगा। 8 को 2 से इंटू किया 16 और ये √3 हो जाएगा 16√3। नाउ हाइट ऑफ द ट्री दैट इज ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। देखिए ये प्लस ये ए सी प्लस बी सी ऐड करेंगे तो पूरा हाइट ऑफ द ट्री एच निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए अब हम लोग ये 8/√3 और 16/√3 को ऐड कर देंगे। तो ए सी हो गया 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम हो जाएगा इसका √3, दैट इज़ 8 प्लस 16 24/√3। अब इसको आप रैशनलाइज करिए। 24/√3, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई किए तो दिस इज़ 24√3। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे 8, दैट इज़ 8√3 मीटर। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप रूट में आंसर्स को छोड़ सकते हैं, या अगर आपके पास समय है तो √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.73 और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ भी छोड़ते हैं आंसर को तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो टावर की जब बात करते हैं हम लोग तो ये एक वर्टिकल लाइन होगा। तो ये एक टावर हो गया, ए बी एक टावर हो गया। अब कहता है कि on top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। ये टावर का फुट है, यहाँ से 30 मीटर अवे, ग्राउंड इस तरह से होगा, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये 30 मीटर अवे, मान लीजिए 30 मीटर के डिस्टेंस पे सी एक पॉइंट है। यहाँ से जब इसके हम लोग टॉप को देखते हैं तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऑब्वियसली हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो इस तरह से सी से हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट ये हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशंस जब भी होगा तो नीचे से ऊपर देख रहे होंगे और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा होगा। एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, ऑलवेज लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल बनता है। तो ये 30 डिग्री है। तो आपको निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी निकालना है। तो ऑब्वियसली देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसमें ए सी एडजेसेंट मीन्स बेस 30 मीटर है और ये ए बी अपोजिट मीन्स परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 में होता है, 10। तो हम लोग 30 डिग्री लेके चलेंगे। थोड़ा सा आपको हमने बताया कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएं तो जो भी आपने पिक्चर बनाया है उसमें आप लिखिए कि आपने क्या बनाया।
So let AB is the tower. Its angle of elevation of top is 30 degree from the point C. तो अब इन ट्रायंगल ABC tan 30 degree is equal to P by B, that is AB by AC. tan 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे हम लोग, ये होता है 1 बाई रूट 3. AB आपको निकालना ही है और AC 30 मीटर दिया हुआ है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू 30 बाई रूट 3. रैशनलाइज कर देंगे 30√3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3, दैट इज़ 30√3/3. कैंसिल करेंगे इसको, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 10√3 मीटर. सो दिस इक्वल टू 10√3 मीटर. आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे आप √3 का वैल्यू रख सकते हैं. तो इस तरह से हाइट ऑफ द ट्री निकलता है. चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं. तब तक अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं. थैंक यू.